Today we will see the counting the subsets of the set. Combination R combination with the repetition allowed, counting subsets. Combination R combination and repetitions are allowed. So first definition of R combination, that if n and r are the non-negative integers with r is less than equals to n, and an is the R combination of the set of n element of the subset of R of n element. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दे गिव्स वन एग्जांपल्स दैट इफ एस इज इक्वल टू ए बी सी डी, देन वन कॉम्बिनेशन, सिंगल कॉम्बिनेशन क्या है, सिंगलटन ए सिंगलटन बी सिंगलटन सी सिंगलटन डी. टू कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे, ए बी ए सी ए डी, देन बी सी बी डी, ऐसे राइट ना. देन आपका सी डी, ये सभी क्या रहेंगे, डबल कॉम्बिनेशन. ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे, ए बी सी डी, देन सी डी ए डी ए बी, ये सभी क्या है आपके डबल ट्रिपल कॉम्बिनेशन. फोर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, ए बी सी डी. सो इसे कहते हैं आर कॉम्बिनेशन. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, जितने एलिमेंट्स हैं ना उसमें, उसे क्या कहते हैं, आर कॉम्बिनेशन कहते हैं. अगेन डेफिनेशन, द सिंबल, ये सिंबल किसका है, कॉम्बिनेशन का सिंबल है. ये जो सिंबल है ना, हम ऐसे जो लिखते हैं कि एन सी आर को हम इस नोटेशन में भी लिखते हैं. एन चूज आर डिनोट द आर कॉम्बिनेशन दैट वी कैन चूज फ्रॉम द सेट एन एलिमेंट. तो यहाँ पे अगर ऐसे लिखा गया, यहाँ पे ये डिवाइड वाला नहीं रहता है, ये बाय मिस्टेकली सभी में है डिवाइड वाला. कॉम्बिनेशन ऑफ 4:1, मतलब मैं कैसे लिखूँगी, यहाँ पे 4C1, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 4C2. So calculate the values of for 4C2. So how to calculate values for 4C2? That formula is NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. 4C2 कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2, एंड ये आपका 2 फैक्टोरियल भी 1 इंटू 2 रहेगा. 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 ज़ा, और वैल्यू क्या आ जाएगी, 6. सो 4 to 6 की वैल्यू क्या रहेगी, 6. दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल. ओके, 4C2 को हम इस वे से कैलकुलेट करेंगे. देन 4C3, यहाँ पे आप सेम वे से कैलकुलेट कर सकते हो. 4C4 आप यहाँ पे सेम वे से कैलकुलेट कर सकते हो. कॉम्बिनेशन हमने ऑलरेडी आपका 12th में हुआ है, फिर भी एक बार मैं फिर से बता देती हूँ. दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट. यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है, एंड दे सॉल्व द एग्जाम्पल्स दैट suppose 5 members of the group of 12 are chosen to work as a team on the special project. How many distinct person team can be formed? तो distinct person की टीम कितने कैसे बन सकती है, 12C5. तो यहाँ पे 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 5 फैक्टोरियल. यहाँ पे देखो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. सो 1 2 3 5, ये देखो ये इसको ये कैंसिल हो गया, एंड देन डिवाइड दिस नंबर, व्हाट वी रिमेन यहाँ पे. तो यहाँ पे डिवाइड करो इससे, 4 कैंसल, 3 ज़ा 9 एंड 5 ज़ा 10. देन यहाँ पे जो आएगा ये नंबर आपका ये रहेगा. ओके, दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल. Again, suppose here members of the group 12 insist the work as a pair in any team must either contain both or neither. How many 5 distinct team? तो 5 distinct team कितने में से मैं ले रही हूँ, 12 में से ले रही हूँ. तो इसमें उन्होंने क्या दिया है, एनी सपोज 2 मेंबर ऑफ द ग्रुप. अभी मुझे क्या करना है, 2 मेंबर्स लेने हैं ऑफ 12.
तो क्या हो जाएगा, मैं 10 का ही मैं यहाँ पे लेती हूँ, पेयर में लेना है ना, तो 10 का आ जाएगा। और आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट 5%, तो वो पेयर को मैंने अगर कैंसिल किया तो कितना रहेगा, एक हम पेयर बना रहे तो रिमेनिंग डिस्टिंक्ट्स का कितना रहेगा 3। सो 10C3 का कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखो इसी वे से अगर मैंने कैलकुलेट किया, आई गेट हियर 11020। ओके, और फिर उसी इसमें मैंने क्या किया, 10 लोगों में से मैंने फिर से 5 का ग्रुप के लिए किया, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, दिस। सो दिस 120 प्लस 257 इज इक्वल्स टू ये। तो दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट द ईयर कॉम्बिनेशंस एग्जाम्पल। कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स हमें क्या करने हैं, इस वे से कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके यहाँ पे कि random experiment is an experiment or a process for which outcome cannot be predicted with the certainty. Okay, random experiment क्या रहते हैं, it is an experiment or a process where outcome cannot be predicted. नेक्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस लीडिंग टू अ अनसर्टन आउटकम बिफोर द एक्सपेरिमेंट इज रन, where usually assume that the experiment can be repeated under the essential the same condition. बेसिक आउटकम इज़ अ पॉसिबल आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या रहता है, उसमें सैम्पल स्पेस रहता है, उसमें इवेंट सेट रहता है और उसमें प्रोबेबिलिटी मेजर रहता है। ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें रहेगी। Now examples of the random experiment, mix different colors of the marble in a bag। ये हम बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि बहुत सारे 2 कलर्स के सपोज मैंने एक बैग में रख दिए, सपोज उसमें 3 रेड और कितने हैं 5 ब्लैक्स और मार्बल मैंने एक बैग में रख दिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए 3 + 5 आपके 8। जो 8 रहेगा वो आपका सैम्पल स्पेस रहेगा। इवेंट तो मैंने एक बार में एक निकाला, तो ये क्या रहेगा इवेंट। एंड प्रोबेबिलिटी मेजर, तो वो आपका जो है वो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये प्रोबेबिलिटी मेजर है। ओके, देन रैंडमली सिलेक्टेड 1 मार्बल, आइडेंटिफाई द कलर ऑफ मार्बल, आउटकम कलर ऑफ मार्बल्स। ये जो मैंने अभी बताया ना वही वाला आपका क्या रहेगा एग्जाम्पल्स में आएगा। Okay, now next is sample space of an experiment is the set of possible outcome of the experiment. Every element of the sample space is a sample point. This set of sample space may be a finite or infinite set. If the sample space is denoted by S, then NS is the total number of sample space in the sample space. यहाँ पे क्या रहेगा, सैम्पल स्पेस इज़ एन एक्सपेरिमेंट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम रहेंगे पॉसिबल आउटकम, वो जो सेट रहेगा उसे सैम्पल स्पेस कहेंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज़ अ सैम्पल पॉइंट। हर एक एलिमेंट जो रहता है सैम्पल स्पेस का उसे सैम्पल पॉइंट कहते हैं। दिस इज़ द सेट ऑफ सैम्पल स्पेस मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर भी हो सकते हैं। इफ़ द सैम्पल स्पेस इज़ डिनोटेड बाय एस, देन नंबर ऑफ, यहाँ पे एन एस का डिनोट करेगा टोटल नंबर ऑफ द सैम्पल पॉइंट। उसमें कितने एलिमेंट हैं वो कौन डिनोट करता है, एन एस।
एग्जाम्पल लेते हैं, इफ ए कॉइन इज टॉस देन देर आर टू पॉसिबल आउटकम, हेड एंड टेल। तो सैम्पल स्पेस हमारा क्या हो गया, हेड एंड टेल। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हैं, 2 है। इफ 2 कॉइन आर टॉस्ड एट ए टाइम एंड देन देर आर 4 पॉसिबल आउटकम इन ऑल। तो क्या हो सकता है, एक तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, वेयर हेड एंड एच इज इक्वल्स टू हेड एंड टी इज इक्वल टू टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आपका सैम्पल स्पेस ये हो गया, एंड नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने हो गए आपके, 4 हो गए। अभी क्यूबिक डाई है, डाई पता है ना, एक क्यूब जो अगर मैंने यहाँ पे डाई को ये किया, आपको थ्रो किया, तो देयर आर 6 आउटकम। कितने आउटकम आते हैं टोटल, 6 आउटकम आते हैं। तो सैम्पल स्पेस क्या हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू व्हाट, 6। इफ 2 डाइज आर थ्रोन एट अ टाइम देन द पॉसिबल आउटकम, 2 डाई है, पहले मैंने क्या किया, एक ही डाई लिया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ जाएंगे आपके, यहाँ पे देखो 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6 2 1 2 2, ऐसे टोटल 36 आउटकम आ जाएंगे। अगर मैंने 2 डाई को थ्रो किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने रहेंगे मेरे, 36। सो ये क्या है, आपके सैम्पल स्पेस है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस मतलब क्या रहेगा, इसकी ये कंसेप्ट है और ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। नाउ इवेंट मतलब क्या है, अभी वो देखते हैं। एन इवेंट इज द सेट ऑफ आउटकम that is the subset of the sample space to which a probability is assigned। event मतलब क्या रहता है, a set of outcome, जिससे हम outcome निकालते हैं, it is a subset of the sample space, जिससे हम probability find out करते हैं। We will denote an event by mean of the capital letter E, and E is a subset of S. Sometime an event is described by the mean of the proportion. However, it is always possible to represent it formally by a set of outcome. The tool used to deal and here describe the relation existing between the event is the set theorem। ओके, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर इफ़ देयर आर 2 डाई एंड वी थ्रो इट एट अ सेम टाइम, देन ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रहेंगे, बोथ डाई हैज़ द सेम नंबर। हमने देखे अगर मैंने 2 डाई एक साथ अगर मैंने थ्रो किए तो सैम्पल स्पेस में कितने नंबर ऑफ आउटकम कितने रहते, 36 रहते हैं ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सो ऐसे कितने, यहाँ पे वो हमें इवेंट देते हैं कि बोथ डाई विल हैव द सेम नंबर, दोनों पे भी सेम ही नंबर आएंगे। कितने आ जाएंगे ऐसी पॉसिबिलिटी, 6 पॉसिबिलिटी रहेगी, 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। बोथ डाई विल हैव द इवन नंबर, दोनों पे भी इवन नंबर रहेंगे। तो कब रहेगा, 2 2 2 4 2 6, देन 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6। सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑफ द बोथ डाई इज लेस देन और इक्वल टू 4, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस आर द इवेंट, ये जो डिस्क्राइब करता है दिस इज कॉल्ड एज द इवेंट, ये जो डिस्क्राइब कर रहा है दिस इज कॉल्ड एज द इवेंट। okay, now next is type of a event. What is the type of event? So impossible event, sum of the number obtained on the both die is equals to 14। 14 आ सकता है क्या दोनों डाई पे, देखो हमारे नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 है, और दूसरे डाई पे भी 6 है। सम ऑफ द डाई, दोनों की एडिशन क्या हो सकती है, 12 आ सकती है, 12 से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब ये क्या रहेगा, इम्पॉसिबल। उसका क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, जो सेट आएगा वो क्या रहेगा, एम्प्टी सेट। इवेंट डी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, एवरी इम्पॉसिबल इवेंट करस्पॉन्ड टू एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट से वो डिनोट किया जाता है। elementary event, if an E contain only one sample point, such an event is called as the elementary event। एक ही पॉइंट को वो डिनोट कर रहा है, यहाँ पे देखो 3 पॉइंट है तो ये नहीं रहेगा,
कौन सा भी एक ही पॉइंट उसने क्या करना चाहिए, डिनोट करना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब क्या रहता है, एन इवेंट दैट ऑलवेज ऑकर वॉट एवर द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन द सैम्पल स्पेस इज अ श्योर इवेंट। जो क्या रहेगा, ऑलवेज ऑकर करेगा, वहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब रहता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट डिनोटेड बाय द ई डैश, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल बेसिक आउटकम ऑफ द सैम्पल स्पेस विच इज़ डू नॉट बिलोंग टू द इवेंट, से बिलोंग नहीं करते हैं ऐसे सभी जो सेट सैम्पल स्पेस माइनस इवेंट, ओके, सैम्पल स्पेस में है पर इवेंट में बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे हमने लिया कि डाई विल हैव द सेम नंबर, ये आपका इवेंट के नंबर हो गए, राइट ना, ये आपका ई है। सो सैम्पल स्पेस की जो रिमेनिंग है एस माइनस ई, इट इज़ नथिंग बट योर ई कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ योर ई कॉम्प्लीमेंट, ओके। So E complement is equals to S minus E, okay. So next point we will here discuss in next lecture, okay. Thank you.